हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त था और मैं फ्रेश होकर आ गई थी किचन में। ईशु भी उठ गई थी तो ईशु को भी मैंने गोद में लिया और बहुत लाड प्यार किया। ईशु की बुआ सोई थी तो वो मेरे पास ही आ रही थी और मुझे परेशान कर रही थी, कुछ करने ही नहीं दे रही थी। फिर मैंने उसे प्यार से बैठाया और कहा, बेटा मैं आपके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। मुझे ईशु के लिए दूध गर्म करना था, साथ में चाय भी बनाना था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करी, चाय रख दी और उसके बाद में दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। और फिर उसके बाद में मैं झाड़ू लगाई। ईशु उठ जाती है तो फटाफट से कोई काम नहीं हो पाता है, बीच बीच में उसको देखना होता है। और ईशु की बुआ भी सो रही थी तो मैं उनको उठाई भी नहीं। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। ये लो, लो खेलो, लो। आ नहीं रोते हैं, उठ जाओ उठ जाओ। नहीं रोते हैं बेटा, उठो उठो उठो, फटाफट मम्मा झाड़ू लगाएगी। उठो 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 ना, नहीं उठ रही हो। क्या हुआ, क्या हुआ बोलो। उसके बाद झाड़ू लग गया। फिर मैं ईशु को गोद में लेकर बाहर चली गई चिड़िया को दाना डालने के लिए। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, मॉर्निंग में हम ज़रूर ये काम करते हैं। वैसे तो मेरी सास रहती हैं तो वही करती हैं, मुझे ये सब नहीं करना पड़ता है। मैं बस झाड़ू लगा देती हूँ, चाय वाय ये सब करना रहता है, किचन का जो भी काम होता है ये करती हूँ। तो मेरा चाय जो है वो बन रहा था और यहाँ पे ईशु का दूध गर्म हो गया था तो मैं ईशु का दूध छान दी और छान कर रख दिया मैंने उसे ठंडा होने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है। दूध में मैं ईशु को गुड़ डालकर और अच्छे से मिक्स करके दे देती हूँ। दे क्या देती हूँ, मुझे ही उसे पिलाना पड़ता है। अभी वो पीती नहीं है खुद से तो मैं उसे पिला देती हूँ ठंडा करके। यहाँ पे मेरी चाय भी जो है ना वो भी बन रही थी। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी थी तो मैंने सोचा उसे थर्मस में डालकर रख दूँ। हम ऐसे ही करते हैं, सुबह चाय बना लेते हैं और उसे अच्छे से थर्मस में डाल के रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है काफ़ी देर तक वो गर्म ही रहता है और जिसे भी पीना होता है हम उसमें से निकाल कर कप में डालकर दे देते हैं। तो ये काम ना मुझे अच्छा लगता है और बहुत ही ईज़ी होता है। बार बार गैस पर कोई सामान रखा हो, खाना बन रहा हो ना, तो चाय बनाने के लिए बार बार डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो ये तरीका अच्छा है। और यहाँ पे मैंने ना अपने लिए भी चाय छान लिया था। सुबह सुबह ना मुझे भी चाय पीने की लत है। जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे मेरा माइंड और मेरा शरीर काम ही नहीं कर रहा है। मैं चाय पी ली और अपने हस्बैंड को भी दे दी, वो भी चाय पी लिए। उसके बाद में ईशु को यहाँ पे मैं दूध पिला रही थी तो ईशु को ऐसे गोद में ले लेती हूँ और बॉटल उसे पकड़ा देती हूँ तो वो पकड़ के पीती है। और ईशु की बुआ भी उठ गई थी तो ईशु की बुआ भी उठकर चाय पानी अपना पी रही थी। उसके बाद में ईशु को लेकर उसकी बुआ घूमने के लिए चली गई, कहीं भी खिलाते रहती हैं। और किचन में रात के धुले बर्तन थे, सारे मैंने जगह पे रखा, जमा दिया। उसके बाद में सब्जी वब्जी कट करना है और सब्जी रोटी ही बनाऊंगी, भुजिया रोटी कुछ भी। ये लंच में भी लेके चले जाएंगे और मैं आरती घर में रहेंगे तो खा भी लेंगे और ईशु दूध रोटी खा लेगी। तो हम ऐसा ही करते हैं, एक साथ में कुछ भी बना लेते हैं और हम सब खा लेते हैं नाश्ते में। तो यहाँ पे ना मैं आज फूल गोभी की भुजिया बना रही थी। तो फूल गोभी जो है साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है अगर उसमें कीड़े वीड़े हुए तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था मुझे ये सब सारी चीज़ें करने में। और जब तक कि ईशु के पापा ना नहाते हैं, धुलाते हैं, पूजा पाठ ये सब करते हैं और उनके रेडी होने से पहले मेरा टारगेट रहता है कि ईशु के पापा के रेडी होने से पहले मैं किचन का काम भी थोड़ा बहुत फिनिश कर लूँ और टिफ़िन बना दूँ, पैक भी करके रख दूँ। तो ऐसा मेरा टारगेट रहता है और मैं ऐसा हमेशा कर पाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं तड़का दे रही थी भुजिया बनाने के लिए। ईशु के पापा ने कहा वो सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो मैंने सोचा चलो भुजिया ही बना दिया जाए। तो यहाँ पे मैं भुजिया बना रही थी और यहाँ पे ईशु देखिए दूसरे वाले रूम में अपनी बुआ के साथ में खेल रही थी। फिर मैंने आटा गूँध लिया और आटा गूँध कर रोटी भी बना लिया। अभी घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं तो रोटी थोड़ा कम बनाना पड़ता है, जब ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे देखिए रोटी भी मैंने फटाफट से बना ली। उसके बाद में यहाँ पे मैं ढोकला भी बना दी थी, रात को बना के मैं रखी थी, बस इसे फ्राई करना था। ईशु के पापा आ गए तो उनको नाश्ता भी दे दिया मैंने और उनका टिफ़िन मैं पैक कर रही थी और वो बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे थे और मैंने फटाफट से टिफ़िन पैक कर दिया।
तो बस मैं इस तरीके से ही फटाफट से काम फिनिश कर लेती हूँ, ताकि ईशु को उसके बाद में मालिश करना ये सब मतलब बहुत काम हो जाता है ईशु को भी लेकर। तो आज शायद मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी काम करने में, और ईशु के पापा जल्दी पूजा वूजा कर लिए। तो यहाँ पे मैं अब जाके मतलब बर्तन वर्तन धोई और स्लैब ये सब गैस वैस किचन साफ़ करना ये सब मैंने किया। और उसके बाद किचन का काम ख़त्म होने के बाद में मैं ना कपड़े भी लगा देती हूँ, या अगर मेरा काम ख़त्म नहीं भी होता है तो भी मैं कपड़े लगा देती हूँ ताकि मशीन में धुलते रहे। ईशु घर से थोड़ी दूरी तक आती है अपने पापा के साथ, जब उसके पापा जाते हैं तो ईशु को लेने में गई थी और आ गई। उसके बाद में कपड़े भी लगा दिया, मशीन में आराम से कपड़े धुल रहे हैं। और यहाँ पर ईशु के लिए मैं रोटी दूध में गला कर रख देती हूँ, थोड़ी देर गल जाता है उसके बाद खिलाती हूँ, जब तक मैं मालिश वालिश कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं काजू बादाम भी पीस कर रखी हूँ, रोटी तोड़कर कटोरी में डालती हूँ और साथ में काजू बादाम भी डाल देती हूँ। पिसा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होता है ईशु को खाने में। और गुड़ भी डाल देती हूँ जिससे कि स्वाद थोड़ा अच्छा है, टेस्ट अच्छा आता है, हल्का मीठा रहता है। और दूध डालकर आराम से ईशु का ये जो है नाश्ता रेडी है। बस थोड़ा दूध डाल के ढक के रख दूँगी, गल जाएगा तो और इजीली ईशु खा पाएगी। तो बस यही सब सुबह का रूटीन होता है, और ये मेरा डेली का रूटीन है। मेरे मदर इन लॉ या फादर इन लॉ रहे तो भी और ना रहे तो भी ये रूटीन तो हमेशा ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया। अब ईशु को ना मालिश करना है, ये आराम से बैठी हुई है, सोच रही है मम्मा कब मालिश करेगी। वैसे तो ये करवाती नहीं है, बहुत परेशान करती है, मन होता है कि छोड़ दूँ बट नहीं छोड़ सकते, अभी ये छोटी है ना, इसलिए मैं सोचती हूँ कि 1-2 साल तक तो आराम से, 1 साल की तो ईशु हो चुकी है, 2 साल तक मैं सोचती हूँ कि मालिश कर दूँ, बट ये करवाती नहीं है, बहुत परेशान करती है, सिर्फ भागती है, इधर भागना उधर भागना यही सब करते रहती है। फिर भी मैं इसको पकड़ पकड़ के मालिश करते रहती हूँ, और मालिश करने के साथ साथ थोड़ा सा लाड प्यार भी कर लो। और ईशु के बाल जो है ना बहुत ज़्यादा पतले हैं, मैंने नारियल पानी इतना पिया है प्रेगनेंसी में, उसके बाद भी ईशु के बाल बहुत पतले आए हैं। मैंने सुना था कि नारियल पानी पीने से बाल जो है अच्छे घने मोटे और काले आते हैं, काले तो हैं लेकिन बहुत पतले हैं, तो पता नहीं ऐसा क्यों बट हैं। तो मैं ना नारियल तेल लगा के अच्छे से थोड़ा सा इसके स्कैल्प भी घिस देती हूँ ताकि बाल की ग्रोथिंग हो जाए। तो यहाँ पे वही कर रही थी, मैं मालिश भी कर रही थी और साथ में सारी चीज़ें मेरी चल रही थी। ईशु को लेके, ईशु का काम करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो बस सामने मैंने ईशु को रख दिया, वो वहाँ पे खेलती रहेगी जब तक कपड़े का भी थोड़ा बहुत काम कर दूँगी। और ईशु मेरी क्या करती है, जीना चढ़ना बहुत टाइम से सीख गई है। जब वो 10 मंथ की थी ना, 10 मंथ की भी नहीं थी, उससे पहले ही 9 मंथ की होगी शायद, जब से वो जीना चढ़ने लग गई थी। तो मैं काम करते रहती हूँ, बीच बीच में उसको चिल्लाते भी रहती हूँ, डरती हूँ कहीं गिर ना जाए। वैसे वो चढ़ लेती है बट फिर भी डर तो लगा ही रहता है कि कहीं गिर ना जाए। तो बस ईशु ये देखती है ना मशीन, तो बहुत मज़ा आता है ईशु को, सच में वो बहुत अच्छे से देखती है। और नीचे जो है ना झाड़ू पोछा भी आरती कर देती है, तो 2 काम मेरा कम हो जाता है। और सामने ये पूरा धोना रहता है, ये भी धो के वो साफ़ कर देती है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए थे, और यहाँ पे कपड़े धुलने के बाद मैंने निकाल दिया, अब उसे छत पे ले जा के डालूँगी। और ईशु जो है, अब फटाफट से मैं ईशु को खाना खिला रही थी। ईशु खाना खाने के लिए ये सारी चीज़ों से खेलती है, जब वो खाती है। फ़ोन में उसे देती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो फ़ोन ऑन देख के ना खाए, तो मैं कुछ भी ऐसी जो उसको अट्रैक्ट करे ऐसी चीज़ें दे देती हूँ, तो वो खाना खा लेती है। यहाँ पे फिर मेरा खाना था, तो अब ईशु, मुझे नाश्ता करना था, तो ईशु मुझे परेशान कर रही थी और मेरा खाना गिरा रही थी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ईशु को नहला धुला दिया है, और अब उसे रेडी कर दूँगी। उसके बाद वो सो जाती है, 11-12 के बीच में वो एक बार सो जाती है। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं सो पाती है, तो मैं उसे रेडी कर रही थी। ईशु को भागना ना बहुत पसंद है, बस इधर उधर भागती ही रहती है, दौड़ती ही रहती है। क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। ईशु तो ऐसे ही करती है, एक जगह बैठती ही नहीं है, सिर्फ इधर भागना उधर भागना बस। कैसे रो रही है, गंदी लड़की है, देखो गंदी लड़की को देखो। फिर ईशु को मैंने सुला दिया और आ गई अब मैं ऊपर के काम ख़त्म करने में। यहाँ पे बालकनी है, यहाँ पे आ गई, सारे कपड़े मैं यहाँ डालूँगी। और कल रात में ना बहुत पानी गिरा था, तो मेरी बालकनी जो है ना पूरी तरीके से गंदी हो चुकी है, तो बहुत मतलब इसे भी सफाई करना। और धूप इतना तेज़ है कि मैं आपको क्या ही बोलूँ, बहुत तेज़ धूप है, बट करना तो पड़ेगा। तो ये पूरी बालकनी मुझे अच्छे से सफाई करनी पड़ती है, बहुत गंदा हो जाता है। ऊपर टेरेस पे रखा हुआ है ना प्लांट, उससे भी पूरे मिट्टी गिरते हैं, जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और यहाँ पे भोलेनाथ जी हैं, हम पूजा वूजा भी करते हैं, तो साफ़ सफाई तो रखना ही पड़ता है।
तो ये सारी चीज़ें मैं साफ़ कर रही थी। नीचे का काम मेरा पूरा फिनिश हो गया है, बस चावल बनाना है और इशू के लिए दलिया, ये सारी चीज़ें बनानी है, करनी है। फिर भी थोड़ा बहुत काम रह जाता है नीचे का भी। तो ऊपर आ गई हूँ और ऊपर का पूरा काम फिनिश करके नहा धोआ के नीचे जाना है मुझे। तो ये बालकनी है मेरा। बालकनी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये जो मेरी बालकनी है ना, बंद खुली वाली है। तो यहाँ पे अभी हॉल भी जो है मेरा पूरे तरीके से गंदा पड़ा है। बेडरूम भी का भी यही हालत है। तो हॉल मैंने पूरे अच्छे से समेट लिया और यहाँ पे अब बेडरूम का नंबर आ गया है और अब मैं अपना रूम अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सुबह उठते से चले जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ना ओढ़ने वाली सब ऐसी ब्लैंकेट वगैरह पड़ी रहती है। अब वो जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं ऊपर आती हूँ और ये सब चीज़ें क्लीन करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन कर दी और अब मुझे लगाना है झाड़ू। तो अब मैं फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। मैं ना मतलब एक दिन गैप करके ऊपर पोछा लगाती हूँ, क्योंकि ऊपर ज़्यादा कोई आता नहीं है तो गंदा नहीं रहता है। फिर भी 1-2 दिन भी हो जाता है ना तो मुझे अजीब सा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत गंदा हो गया है। तो मैं एक दिन गैप करके एक दिन पोछा लगा ही देती हूँ। तो आज मेरा पोछा लगाने का नंबर नहीं है, तो मैं फटाफट से सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मैं नहा धोआ के रेडी हो जाऊंगी। और यहाँ पे मैं बाहर भी आज मुझे झाड़ू नहीं लगाना है, क्योंकि बाहर भी मैं अच्छे से वो कर चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं नहा के फटाफट से रेडी भी हो गई। ईशू भी जो है वो पता नहीं उठी है कि क्या, वैसे नहीं उठी होगी, उठी होती है तो आरती मुझे कॉल कर देती है। तो वो अभी तक सो रही होगी। अब मैं फटाफट से उसे उठाऊँगी, दूध पिलाऊँगी। सो ही गाइस, मैं यहाँ पे नहा ली हूँ और दोपहर के बज चुके हैं 1 और मुझे अभी बहुत सारा काम है। ईशानी के लिए दलिया बनाना है, अपने लिए चावल बनाना है, मतलब मैं और मेरी नंद है दोनों के लिए चावल बनाना है। सुबह मैं भुजिया बनाई थी, वो वाला रखा है, तो हम वही लंच में कर लेंगे। तो चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ और थोड़ा बहुत काम है नीचे भी, अब उसे भी फिनिश करते हैं फटाफट से। उठ गई। ईशू का मंकी कहाँ है? ये है, ये ईशू का मंकी है। चलो इसको पा दे दो, जल्दी से पा दो, दे दो। प्यार कर लो, प्यार कर लो, प्यार कर लो। ये ईशू मंकी से प्यार करती है। हाँ? तुम सो के उठ गई हो, मम्मा को परेशान करोगी, है ना? है ना ईशू, है ना? मेरी बेटी सोकर उठ गई है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूध बना देती हूँ और उसे दूध पिला दिया। सुबह के बर्तन धुले थे, वो समेट कर स्लैब जो है ना क्लीन रखती हूँ, मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद बर्तन पड़े रहते हैं स्लैब पर। तो उसके बाद चावल वावल धो के अच्छे से मैंने चावल बैठा दिया और साथ में ईशू के लिए दलिया। मैं दोपहर में ईशू के लिए दलिया बना देती हूँ, या सूजी का, वो बिल्कुल नरम सा बनता है जो खिचड़ी टाइप, उस टाइप की चीज़ें बना देती हूँ ताकि ईशू खा ले। दाल हमारे घर में रात को बनता है, सुबह नहीं बनता है। और फिर मुझे बनाने की भी ना इच्छा भी नहीं होती है कि मैं बनाऊं, क्योंकि दोपहर में भी दाल, फिर रात को भी दाल, बार बार दाल ना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ दाल। और ईशू के लिए मैं दलिया वलिया कुछ भी बना देती हूँ। सोचती हूँ अभी छोटी है तो वो खा ले रही है, बड़ी हो जाएगी तो दाल चावल रोटी यही सारी चीज़ें खाएगी, दलिया नहीं खाएगी। और दलिया बहुत हेल्दी होता है, इसलिए मैं यहाँ पे दलिया बनाकर ईशू को खिला देती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मेरी यहाँ पे बन रही थी और बीच बीच में ईशू को भी मुझे देखना पड़ता है, इधर भागती है उधर भागती है, बार बार किचन में आती है, मम्मा 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 करते रहती है। तो यहाँ पे दलिया जो है वो भी बन गया है और चावल भी बन के रेडी है। तो देखिए दलिया भी बन गया, चावल भी बन गया। और अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, फटाफट से खाना खा लूँगी। खाना खाने के बाद में जो थोड़े बहुत बर्तन होंगे वो धुल दूँगी और ईशू के लिए खाना निकाल कर ईशू को भी खिला दूँगी। सोचो जितना भी खाएगी, वैसे वो अब ज़्यादा नहीं खाएगी, फिर भी 3 बजे तक मैं उसे खिला देती हूँ। तो काम मेरा फिनिश हो गया, अब ईशू को खाना खिला देती हूँ। तो यहाँ पे खाना लेके बैठ गई हूँ मैं। लाइट जो है वो मैंने बंद कर दिया है, पंखा चल रहा है सिर्फ। और उसके बाद ना घड़ी में बज रहे हैं 3 और मैं आ गई हूँ ऊपर। यहाँ पे ईशू को बैठा दिया है मैंने। अब अगर ये सोएगी तो मुझे थोड़ा वीडियोस के कुछ काम होंगे वो मैं कर पाऊँगी, और नहीं सोएगी तो बस इसके आगे पीछे मैं घूमते रहूँगी। और कभी कभी मेरा दिल करता है तो मैं भी सो जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ, नहीं तो वीडियोज़ के काम करती हूँ। सो गाइस, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।